अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है इंडिया एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 5th नंबर पे सबसे हाई स्पीड व्हीकल टेस्ट ट्रैक जो है बना चुका है। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखती है। इंडिया ने एशिया का सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक जो है ना वो कार्स का, वो इंडिया में बनाया है, ठीक है। और इसके बाद वो 5th रैंक पर आ रहे हैं अपने इस ट्रैक के बन जाने के बाद, जो कि एक बहुत सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया में। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बेसिकली जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स ह्यूमंस को या सिटीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रैक्स की कि वो कार्स के लिए बना, तो इन द मीन टाइम के लिए जो है इकॉनमी के लिए भी ये चीज़ बेहतर होती है और एक्सेसिबिलिटी जितनी इन्हांस होगी उतना ही अच्छी चीज़ होगी। तो आई वुड अप्रिशिएट इट। बट अगर उसका दूसरा अगर प्लानिंग का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि सिटी बीइंग अ सिटी एंड रीजनल प्लानर, कार्स जो हैं इन द मीन टाइम जो है ना हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी ऑन स्ट्रीट कार्स ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी। तो दैट्स अ टू वे थिंग। सिर्फ पोल्यूशन को दूर करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी इक़दाम किए हैं। जब इतना बड़ा रकबा है और उसकी पोल्यूशन को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी इक़दाम लगाए हैं, और क्या कहेंगे उसके हवाले से? अच्छा, मैंने पर्सनली इस चीज़ को खुद ही डीपली स्टडी नहीं किया, तो एज़ पर योर अजम्पशन के या एज़ पर योर स्टडी, तो अगर तो उन्होंने किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। और वैसे भी इस चीज़ को हमें ट्रैक्स बनाने चाहिए और इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। दैट्स इट। हर कंट्री का एक अपना मोटो होता है और उसमें उन्होंने देखना होता है कि वो किस स्पीड से तरक्की कर रहा है। तो अच्छी बात है कि इंडिया भी एक जो है तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन उन्होंने एक इतनी हाइट पे उन्होंने ये बना के ट्रैक बना के एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया है कि उन्हें इस चीज़ से और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक मुल्क का, तो उसमें ये होता है कि एक अच्छी चीज़ है जो कि इंडिया में अगर उन्हें बनाया तो इससे उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। और मेरे ख्याल में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो ये एक मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसके लिए बनाया जा रहा है और इससे उनको और ज़्यादा पजीराई हासिल होगी। इंडिया जो है बेसिकली अगर हम देखें तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। उनका काम हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। देख लें अगर जिस तरह कोविड वहाँ पे आया है और इतने ज़्यादा इश्यूज़ वहाँ पे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कोई काम जिसे कहते हैं रोका, वो नहीं रोका, वो प्रॉपर तरीके से करते रहे। बल्कि उन्होंने जो इतने वहाँ पे एकदम से न्यूज़ में आता है कि हालात ख़राब है, ऑक्सीजन नहीं है, उन सब चीज़ों से भी उन्होंने रिकवर किया है। खाली ये जो आप बता रही हैं इसमें नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी वो हम लोगों से काफ़ी आगे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इलिटरेसी रेट है वो भी कम है। और वो कोशिश करते हैं कि बाकी अमेरिका वगैरह सबको देख के कि आगे बढ़ने की। अच्छा, देखिए अगर बात की जाए क्या पाकिस्तान को भी इंडिया के इस इक़दाम से सीखना चाहिए कि वो 5वीं रैंक पर आ रहे हैं पूरी दुनिया में एक टेस्ट ट्रैक बनाने के लिए, तो क्या कहेंगी? ज़रूर सीखना चाहिए। अगर किसी से भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो सीखना चाहिए। वैसे पाकिस्तान तो वैसे ही हर एक चीज़ में इतना स्लो जा रहा है। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक बात है जो आप मुझसे क्वेश्चन करी हैं। बेसिक नीड्स ही आजकल जब से गवर्नमेंट आई है और कोविड आया है तब से तो बिल्कुल ही हालात इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों के वो ही पूरे नहीं वो कर पा रहे हैं, और उसके पास भी उनके पास इतने लेम एक्सक्यूज़ हैं। तो ये तो फिर बहुत बाद में जाकर आता है। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो पब्लिक के लिए एक बहुत आसानी है इसके लिए। और इस ट्रैक से ये है कि वो बहुत सारे उनके जो डेली वेजेस के जो भी उनके काम वगैरह वो बड़े इजी हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ये लोग भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उससे आई थिंक हमारे भी आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आम पब्लिक के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस ट्रैक के आ जाने के बाद दुनिया में जो जितनी भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ियों की जो लग्जरी गाड़ीज़ की वो जो कंपनीज़ हैं, लाइक फरारी होगी, लैम्बोर्गिनी होगी, सारे इंडिया में अपने टेस्ट ट्रैक जो है वो इंडिया से कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रैक के बन जाने के बाद आप इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से क्या राय रखते हैं? जी बिल्कुल, अगर तो गाड़ियों की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है ना ये भी मतलब साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा आगे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में। तो इस हवाले से उनकी इकॉनमी को भी डेफिनेटली बूस्ट तो मिलेगा। तो इससे मेरे ख्याल से हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जैसे गाड़ियों का टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस लेवल की नहीं होती है, और अगर होती है तो वो एक्सपेंसिव भी होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए उनकी सारी इंडस्ट्री खाली गाड़ियों के अलावा आईफोन की मार्केट और दूसरी जो मार्केट्स हैं सारी उनकी लोकली हो रही हैं और वो बूस्ट हो रही हैं। तो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और हमें उससे लेसन सीखना चाहिए ये।
तो अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। जहाँ हम बुरी चीज़ें सीखते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं और मामलात करते हैं, तो दे वोंट हैव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो हमें अच्छी चीज़ों की तरफ भी अपने हमसाये से सीखना चाहिए, चूँकि वो क्यों ना वो दुश्मन क्यों ना हो। अगर उन्होंने वो ट्रैक बनाया और वो इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग टेस्ट ड्राइव तो करेंगे अपने ब्रांड के लिए, और ये तो वैसे उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है और वो उसमें दिखाएंगे भी। तो मेरा इसमें कोई अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि फ़ॉरेन से बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो इंडिया में आ रहा है, और जैसे कि उन्होंने अपनी लग्जरी, अपनी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सब चीज़ों को इतना बेहतर करते जा रहे हैं और दिन ब दिन तरक्की भी करते जा रहे हैं। इवन कोविड के एरा में भी उन्होंने काफ़ी मतलब कंस्ट्रक्शन के मामले में काफ़ी वर्क किया है और उस पर काफ़ी वर्क किया गया है। क्या मतलब है ऐसा इसके पीछे कि बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रही है? आपने जो बेसिकली, मैं न्यूज़ के बारे में इतना ना जानती हूँ ना देखती हूँ, लेकिन जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है वो यही है कि कोई भी कंट्री, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री अगर जब तक खुद आगे नहीं बढ़ना चाहेगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया के वहाँ पे लोग हैं वो भी पढ़े लिखे हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम लोग जिस तरह अमेरिका या बाकी सब कंट्रीज़ हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं वो, तो हम उतना बढ़ जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान हर लिहाज से अगर पीछे रहना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर टेस्ट ड्राइव वहाँ पर की जाएगी तो इससे उनको ही फ़ायदा होगा। अगर एक कंट्री है उस पर एक मतलब बाहर की जो मशीनरी है वहाँ पे आके उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं तो उसका उन्हें एक एज मिलेगा कि इंडिया को एक मतलब जैसे कि बाहर की दुनिया में पता चलेगा कि एक कंट्री है जिसने ये ट्रैक बनाया और उस पर उनको जो है एक कंट्री को दिखाया जा रहा है कि देखें इस पर सारे इसको एज मिलेगा। तो दूसरा उसके बाद क्वेश्चन बता दें। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बहुत अच्छी होती जा रही है जिस तरह वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही था कि देखें अगर तरक्की की तरफ जाने वाला मुल्क है और काफ़ी जगहों पे उनका ये भी है कि उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अगर उन नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर इन पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा जाए तो ये एक तरक्की की राह पर गामजन होगा मुल्क। और दूसरी कंट्रीज़ को भी इस चीज़ को देख कर करना चाहिए और इसे रोल मॉडल बनाना चाहिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसे बनाएं और इससे इनको एज मिलेगा। 5th कंट्री बन गई है इंडिया जिस पे ये ट्रैक बनाया गया है, क्या कहेंगे? 5th कंट्री बनी है तो ये देखें एक मुल्क की एफ़र्ट होती है। अगर हम कहते हैं कि ये 5th कंट्री है तो इसके पीछे उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। देखें एक इतना बड़ा ट्रैक बना के इतनी हाइट पे और इतनी जिसको मतलब कि लॉन्ग ट्रैक है तो इसके पीछे उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मशीनरी, उनकी जो है इंजीनियरिंग कैपेसिटी जो है उनके मुल्क की, तो वो उसको हम पशे पुस्त नहीं रख सकते। तो हर चीज़ को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि उनका अब पता चल रहा है कि इंडिया एक तरक्की की तरफ जा रहा है। क्या पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए? जिस तरह इंडिया दिन ब दिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है, क्या पाकिस्तान को इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए या सीखना चाहिए उस तरह जिस तरह इंडिया कर रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि अगर एक मुल्क तरक्की की राह की तरफ जा रहा है तो पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए कि अगर एक इंडिया है जैसे उन्होंने इतना बड़ा एक माइल ट्रैक बनाया है तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस चीज़ को देखते हुए बिल्कुल ये चीज़ नहीं, इसको देख के और चीज़ें रोल मॉडल बना के उनको अपना के और तरक्की की तरफ राह की तरफ जाना चाहिए। जैसे अब CPEC को हम देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जब कंप्लीट हो जाएगा तो पाकिस्तान भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंशाल्लाह शुमार होगा। तो इस तरीके से और भी चीज़ें होनी चाहिए। आपको लगता है कि CPEC बनने के बाद हमारा मुल्क तरक्की करेगा? जी इंशाल्लाह, जो कि आपको इस बात का इल्म है सर कि CPEC के बनने के बाद इतनी देर, इतने साल हमारी जो इनकम आएगी वहाँ से हमें जो इनकम जनरेट होगी हम IMF से कर्ज़े देने में वो गुजर जाएगी। वो बात एक डिफरेंट सिनेरियो है। देखें अगर एक पाकिस्तान कंट्री है और इसमें मतलब कि जब CPEC शुरू हो जाएगा तो इसमें हमें जैसे कि एक बताया गया सर्वे हुआ है कि हर 2 मिनट के बाद एक चाइना से ट्रक निकलेगा और जो गुड्स का होगा और वो पाकिस्तान से होता हुआ गवादर पोर्ट तक जाएगा। तो अगर हर 2 मिनट में एक ट्रक निकल रहा है तो उसका देखें टैक्स भी लगेगा, और जब हर 2 मिनट के बाद एक ट्रक का टैक्स लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो है कौमी ख़जाना होगा वो उसमें काफ़ी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इंडिया की सॉफ्ट इमेज इतनी अच्छी होती जा रही है कि बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंडिया में अपने प्लांट्स लगा रही हैं और इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया में लेकर आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़। क्या कहेंगे? जब आप किसी कंट्री में जब भी कोई इन्वेस्टर्स आते हैं
उनकी सबसे पहले तो हमें एज ए मॉडल उनकी पॉलिसीज़ देखनी पड़ेंगी, आया कि वो कैसे उन कंपनीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिन फैसिलिटीज़ को देखते हुए वो कंपनीज़ वहाँ पे ही आना चाहती है, पाकिस्तान में नहीं आना चाहती। फर्स्ट एक चीज़ अगर देखी जाए तो हमारा जो FATF का इशू है, जो कि हम ग्रे लिस्ट में है, डिफरेंट इसके इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में। जैसे टेररिज्म के हमारे एक ब्लैक इमेज जो है पूरा वर्ल्ड देखता है। रिसेंटली जोहर टाउन में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भी अटैक हुआ था। तो हमें सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ्टी मुहैया करनी पड़ेगी कि वो अपना यहाँ पे सेफ़ और सिक्योर फील करें। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, लेकिन देयर इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन से दैट इट इज़ इनफ। तो इनफ चीज़ सफिशेंसी नहीं है, हमें अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद रिव्यू करना पड़ेगा, रीन्यू करना पड़ेगा और रीमेक करना पड़ेगा। तो बाकी हमारी जो गवर्नमेंट तो फैसिलिटेट कर दे, हमारा जो लोगों का बिहेवियर है टुवर्ड्स फॉरेनर्स, उनकी तरफ हमारा जो एटीट्यूड है वो भी हमारा जो है ना पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे लोकल यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, अभी जैसे जो तुर्की का अर्तुगरुल था, उसके साथ वो बेचारा यहाँ पे आया, उसके साथ उन्होंने क्या किस तरह का आपको पता जो हैंड हुआ उसके साथ। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर कौन आगे इन्वेस्ट करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं इन शॉर्ट इंडिया बहुत सक्सेस कर रहा है, अपने हर चीज़ पे बहुत वर्क कर रहा है। चीज़ें वहाँ पे भी हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है, लेकिन उनका जो सक्सेस रेट है वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ इसी तरह इनकरेजिंग होनी चाहिए और सपोर्टिव होनी चाहिए और एक सेफ़ एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत अपना प्लांट इंडिया में लगाएंगी तो इंडिया की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अच्छी कंट्रीज़ में कंसीडर होगा। लोग उनके साथ काम तभी करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कोई नई चीज़ डेवलप की है। अगर यही चीज़ हमारे पास भी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनकार करता, सब लोग उसको ट्राई तो ज़रूर ही देते ना। अब उनके पास एक चीज़ है और उसमें सबको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो लोग तो ज़रूर जाएंगे। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें भी इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अप है। तो अगर हम लोग इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेते तो आने वाले 5-10 सालों में हम बहुत ज़्यादा उस दौर से पीछे रह जाएंगे क्योंकि हर चीज़ में अगर हम देखें तो इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हम लोग भी उनके लेवल पर आ सकें। व्यूअर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी कि वो इंडिया के इस अचीवमेंट के हवाले से क्या राय रखती हैं। आप लोग भी दें, मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेशन में और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।